Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our HTML complete course. आज हम HTML के एक बहुत ही important topic semantic HTML के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि semantic HTML क्या होता है, इसकी importance क्या है और हम header, nav, section, article और footer जैसे tags को कब और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहले semantic HTML क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि semantic HTML होता क्या है। Semantic का मतलब होता है meaningful, यानी ऐसे HTML tags जो सिर्फ ब्राउज़र को ही नहीं बल्कि developers और search engines को भी बताएं कि वेब पेज का हर सेक्शन किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। पहले developers हर चीज के लिए सिर्फ div tag यूज करते थे, लेकिन div को देखकर यह समझना मुश्किल होता है कि यह header है, footer है या content। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTML5 में semantic tags इंट्रोड्यूस किए गए। Home ready, header tag। अब बात करते हैं header की। वेब पेज का टॉप सेक्शन होता है। इसके अंदर आमतौर पर वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट का नेम, हेडिंग या नेविगेशन मेन्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक या यूट्यूब ओपन करें तो सबसे ऊपर जो एरिया नजर आता है वही हेडर होता है। nav टैग। अब आता है nav टैग। nav का मतलब है नेविगेशन। इस टैग के अंदर हम वेबसाइट के इंपॉर्टेंट लिंक्स रखते हैं, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। इसका पर्पस यूजर्स को वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस तक आसानी से ले जाना होता है। फिर सेक्शन टैग अब बात करते हैं सेक्शन टैग की। सेक्शन वेब पेज के किसी स्पेसिफिक टॉपिक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर, अगर वेबसाइट पर सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को हम एक सेक्शन में रख सकते हैं। हर सेक्शन का अपना हेडिंग होना चाहिए ताकि कंटेंट ऑर्गेनाइज लगे। आर्टिकल टैग अब समझते हैं आर्टिकल। आर्टिकल ऐसा कंटेंट होता है जो अपनी जगह कंप्लीट हो, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल, प्रोडक्ट रिव्यू, ट्यूटोरियल। अगर आपका आर्टिकल वेब पेज से अलग भी पब्लिश किया जाए तो उसका मीनिंग चेंज ना हो, इसीलिए उसे के अंदर लिखा जाता है। सेक्शन और आर्टिकल मेन डिफरेंस। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। सेक्शन रिलेटेड कंटेंट का ग्रुप होता है, जबकि आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है। सिंपल एग्जांपल, एक न्यूज़ वेबसाइट पर स्पोर्ट्स एक सेक्शन हो सकता है और उस सेक्शन के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे। फुटर टैग। अब आता है फुटर। फुटर वेब पेज का लास्ट सेक्शन होता है। इसके अंदर नॉर्मली होता है कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया लिंक्स, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। हर प्रोफेशनल वेबसाइट में फुटर ज़रूर होता है। स्टार्टो जी। एडवांटेजेस ऑफ सिमेंटिक HTML। अब सवाल ये है कि सिमेंटिक HTML यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है बेटर रीडेबिलिटी। कोड देखते ही समझ आ जाता है कि कौन सा सेक्शन किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा बेनिफिट है बेटर SEO। गूगल सिमेंटिक टैग्स को ईजिली अंडरस्टैंड करता है, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है। तीसरा बेनिफिट है एक्सेसिबिलिटी। स्क्रीन रीडर सिमेंटिक HTML को आसानी से समझ लेते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को वेबसाइट यूज करने में मदद मिलती है। और लास्ट बेनिफिट है इजी मेंटेनेंस। अगर बाद में किसी डेवलपर को कोड एडिट करना हो तो उसे स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है। तो आज हमने सीखा सिमेंटिक HTML क्या होता है, हेडर टैग, nav टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग और सिमेंटिक HTML के एडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि HTML कंप्लीट कोर्स की अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।